अब आप कहेंगे शेम वो भी टॉक्सिक कैसे हो सकती है? दो टर्म्स होती हैं जो साइमल्टेनियसली चलती हैं, एक है शेम, एक है गिल्ट। जो गिल्ट होती है ना, गिल्ट गिल्ट हमेशा हमें आगे लेके जाती है, हमें बढ़ाती है। जब बंदा कोई गिल्ट में आता है, उसको लगता है कि मेरे से गलती हो गई है, तो वो उस पर फिर काम करता है और वो आगे बढ़ता है। शेम जो होती है वो हमें पीछे खींचती है। आपने देखा होगा छोटे बच्चे, कुछ बच्चे होते हैं जो कि फटाफट से गेस्ट आते हैं, सबको मिलते हैं, हेलो हाय करते हैं, सत श्री अकाल करते हैं, राइम सुनाते हैं, सब कुछ करते हैं। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो बेड के नीचे घुस जाते हैं, अंदर चले जाते हैं, क्योंकि उनमें शेम होती है, शर्म होती है। शर्म टू सम एक्सटेंट इज ओके, कोई बात नहीं। हम कहते हैं ना ये बंदा शर्म रखता है, अपने माँ बाप की थोड़ी शर्म रखता है, दैट इज ओके। बट जब शेम टॉक्सिक हो जाती है, हद से बढ़ जाती है, तो वो टॉक्सिक हो जाती है और हमें पीछे कर लेती है, हमें रोक लेती है। अब आपको ये बताना चाह रहे हैं व्हाई देयर इज टॉक्सिक शेम इन द फैमिलीज। क्यों? क्योंकि हम सब लेट हैं ट्रीटमेंट के लिए, हम सब लेट हैं कहीं ना कहीं ट्रीटमेंट के लिए। क्यों? इस टॉक्सिक शेम की वजह से कि लोग क्या कहेंगे, लोग क्या बोलेंगे, हमारी परवरिश में कोई कमी रह गई थी, या हमारे घर का बंदा जो इतना इंटेलिजेंट था, जो इतना अच्छा था, आज वो नशे कर रहा है। ये टॉक्सिक शेम हमें कभी आगे नहीं बढ़ने देती, और टॉक्सिक शेम कभी भी आपको रीच आउट नहीं करने देती। स्पेसिफिकली लिखा हुआ है यहाँ पे, टॉक्सिक शेम डज नॉट लेट यू रीच आउट। रीच आउट का मतलब है कि आप किसी के पास पहुंच सके मदद के लिए। हम मदद लेने में बहुत लेट हो जाते हैं, हमें बहुत देर लग जाती है मदद लेने के लिए। रीजन यही होता है, और हमने कई बार देखा है कि अगर हस्बैंड वाइफ है तो वाइफ इज द फर्स्ट वन जिसको पता लगा है कि मेरा हस्बैंड नशे लेता है, तो वो क्या करता है, हस्बैंड अपनी वाइफ को बोलता है एक गाल तेरे मेरे च रहनी चाहिए, एक गाल कमरे च ही रहनी चाहिए, देखी बाहर ना जाए, जे बाहर गई ਤੇ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਬੜੀ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਮੰਮੀ ਪਾਪਾ ਨੂੰ ਨਾ ਦੱਸੀ, ਮੈਂ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਨਾ ਮੈਨੇਜ, ਮੈਂ ਦੇਖੀ ਮੈਂ ਹਾਲਾਤ ਦਾ ਮਾਰਿਆ ਹੋਇਆ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇਹ ਹੋਇਆ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮੈਨੂੰ ਕਦੀ ਮੇਰੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਨੇ ਸਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਨੌਕਰੀ 'ਚ नहीं फायदा मिला, मैं बहुत बेचारा। विक्टिमाइज रोल प्ले करता है और प्रोमिसेस करता है पेशेंट, अपने लव्ड वन को, अपनी फैमिली को ब्लेम करता है, सेल्फ पिटी में जाता है, सेल्फ विक्टिम बनता है और अपनी सेल्फ विल दिखाता है और होप दे देता है एक, कोई नहीं मैं ठीक हो जाना है, मैंने एक हफ्ते का टाइम दे दो, मैंने एक महीने का टाइम दे दो, मैंने 10 दिन का टाइम दे दो, मैं ठीक हो जाना है। ये क्या होता है, ये ट्रैप में फंसा लेता है। और क्योंकि वाइफ को या चलो मदर को, क्योंकि हमारे घर में ना सारे घर में एक बंदा है जो कि वीक है, हर घर में किसी के दादाजी वीक है, किसी की दादी वीक है, किसी की वाइफ वीक है, किसी की बहन वीक है, किसी की वाइफ वीक है। वो तो जो वीकेस्ट पर्सन है ना, उसको पता भी सबसे पहले चलता है। और जो पेशेंट है हमारा, उसकी जो बीमारी है, वो सिर्फ यही बोलती है कि दसना नहीं किसी ने। क्यों? क्योंकि बेइज्जती होनी है। वो बेइज्जती को कवर करने के चक्कर में हम इतने लेट हो जाते हैं, इतने लेट हो जाते हैं कि हम टाइम पे इंटरवीन नहीं कर पाते। इंटरवीन हम तब करते हैं, रीच आउट हम तब करते हैं जब ठा हो गई होती है, जब कोई इतनी प्रॉब्लम आ गई होती है, रॉक बॉटम हो गया होता है, जब जिंदगी और मौत का सवाल बन जाता है, लिवर का बैंड बज गया है, डॉक्टर्स ने जवाब दे दिए हैं। अभी मुझे कल एक कॉल आई है हमारे किसी पुराने पेशेंट की, रात को 8:30 बजे, मैम मैं आपका पेशेंट हूँ, मैं रिकवर हुआ यहाँ से, हमारे कोई रिलेटिव्स हैं और उसको ना डॉक्टर्स ने जवाब दे दिया है, उसका बिली रिबिन, उसका जॉन्डिस 21% है, 21 पे आ रहा है, और उसको लिवर ऑलमोस्ट कह रही है डैमेज है, और उसको ना समझ कुछ नहीं आ रही है और पता नहीं क्या क्या बोली जा रहा है। तो आप प्लीज ट्रीटमेंट कर देंगे, हम अभी ले आए। देन आई लिसन टू हिम, उनकी रिपोर्ट्स चेक करी व्हाट्सएप पे, सारा कुछ देखा। देन आई सेड सॉरी सर, वी आर ऑलरेडी लेट, अब आप इनको मेडिकल इमरजेंसी में लेके जाएं जहाँ पे इनका ट्रीटमेंट सही से हो सके। कहते नहीं, गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट को तो ऑलरेडी दिखा रहे हैं, बेस्ट ऑफ द गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट दिखा रहे हैं, पर बात नहीं बन रही। मैं कहा देन टेक हिम टू मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जहाँ पे गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट भी आए, न्यूरोसर्जन भी आए, साइकेट्रिस्ट भी आए, मिलके ट्रीटमेंट कर सके। तो हमारी ये जो टॉक्सिक शेम है ना,
वो इतनी देर लगा देती है, इतनी देर कि हमारी प्रॉब्लम्स बढ़ जाती हैं। साल भर साल हमें ट्रीटमेंट में आने के लिए टाइम लग जाता है। जब हम बात एडिक्शन की कर रहे हैं और साइमल्टेनियसली अगर हम दूसरी बीमारियों की बात करें, किस किस ने 10-10 15-15 साल बीपी शुगर या हार्ट की कोई दवाई नहीं ली या चेकअप नहीं किया क्योंकि शर्म इतनी थी कि डॉक्टर के नहीं जा पाएंगे हम। कोई भी नहीं ऐसा होगा। मतलब एक दिन हमें दर्द होती है तो हम दूसरे दिन हॉस्पिटल चले जाते हैं। एक दिन बीपी शूट कर गया तो हम उसी वक्त इमरजेंसी में डॉक्टर से अपॉइंटमेंट ले लेते हैं। बट ये ऐसी बीमारी है जहाँ पे कि टॉक्सिक शेम, टॉक्सिक मतलब जहरीली शर्म, शर्म होना ठीक है बट जहरीली शर्म जो सानू अंदर ही अंदर खान वाली होती है। क्योंकि अंदर ही अंदर फैमिलीज को इतनी शर्म होती है कि उनको आगे नहीं बढ़ने दे रहा मदद लेने के लिए, कि हम मदद आगे बढ़ के किसी से लें, डॉक्टर से बोलें, या आसपास घर के 4 मेंबर जो हैं उनको ही आपस में हम एक दूसरे से छुपाते रहते हैं। माँ बेटे से छुपाती रहेगी, बेटा फादर से छुपाता रहेगा, डॉटर इन लॉ से छुपाते रहेंगे, हम आपस में 4 जी होंगे घर में, ठीक है, और पता भी सबको ही होएगा, बट एक दूसरे से आंखें चुराते रहेंगे कि हाँ कहीं ना कहीं क्या है कि हमें वो हिम्मत ही नहीं है इस चीज को फेस करने की। और टॉक्सिक शेम क्या करेगी, हमेशा हमारा नुकसान करेगी। कभी भी टॉक्सिक शेम ने फायदा नहीं किया। ये फर्क है टॉक्सिक शेम और शेम में। टॉक्सिक शेम कभी भी कहीं पे भी आपको आगे नहीं बढ़ने देगी। सो आज हमने कुछ पॉइंट जॉट डाउन किए हैं कि जिन घरों में, जिन फैमिलीज में टॉक्सिक शेम होती है उन फैमिलीज के बिहेवियर कैसे से हो जाते हैं, मतलब व्हाट इट एग्जैक्टली लीड्स टू इन द फैमिली और बिहेवियर ऑफ द फैमिली मेंबर्स जब टॉक्सिक शेम जो है हमारे घरों में आ जाती है। सो स्टार्टिंग विद दिस, द फर्स्ट इज नेगेटिव सेल्फ टॉक। नेगेटिव सेल्फ टॉक का मतलब क्या है कि जब मैं अपने आप से ही नकारात्मक बातें करने लग गई हूँ, कि मेरे अंदर टॉक्सिक शेम इतनी है कि मेरा जो माइंड सेट है वो बिल्कुल नेगेटिव हो गया, जैसे तू नहीं कर पाएगी, ठीक है, तेरे से नहीं होएगा, या तेरे में ही गलती है। सो जो भी सोचें मुझे आ रही हैं वो सारी क्या आ रही हैं, नेगेटिव आ रही। हमेशा मेरा जो फ्रेम ऑफ माइंड रहेगा वो क्या है, नेगेटिव सोचों से भरा है। और ये बहुत सारी यहाँ पे फैमिलीज होंगी जो इसके साथ रिलेट कर पाएंगी, क्योंकि जब फैमिली के एक मेंबर को पता होता है, जैसे मैम ने बोला जो वीकेस्ट मेंबर है उसके अंदर ये सोचें सबसे ज्यादा चलती होंगी। हम सबसे ज्यादा नेगेटिव सेल्फ टॉक में सबसे ज्यादा हम क्या करते हैं, अपने आप को कोसना शुरू हो जाते हैं फर्स्ट प्लेस पे। वाइफ कहेगी कहीं मेरे कारण तो नहीं हुआ, मदर सोचेगी कहीं मेरी परवरिश में कमी तो नहीं रह गई, फादर को पता चलेगा उसको लगेगा कहीं मैंने ज्यादा खुल तो नहीं दे दी। सो नेगेटिव सेल्फ टॉक क्या है कि हम उस सिचुएशन को, उस मुद्दे को एड्रेस करने की बजाय क्या कर रहे हैं, हम अपनी ही नेगेटिव सोचों के ट्रैप में फंसते जा रहे हैं। मतलब एक दलदल है वो नेगेटिव सोचो कि हम उसमें ही, हम उस सिचुएशन को डील नहीं कर रहे हैं। अब जैसे नशा हमारे घर में आया या हमें पता चला किसी सिचुएशन के बारे में, कैसे भी, चाहे आंट गुआंट से, रिश्तेदारों से, जैसे भी पता चला या हमने खुद देख लिया, हमें इतना धक्का लगता है कि हम अपने ही सोचों में गुम हो जाते हैं। ऐसा होता है, हुआ था ऐसे जब आपको पहली बारी पता चला था, किसी से भी पता चला हो आसपास कि आपका जो लव्ड वन है वो नशा कर रहा है, या आपने खुद पकड़ा हो, तो सबसे पहले हम अपनी ही सोचों में नहीं गुम हो जाते हैं कि क्या ही मेरे से गलती हो गई, कहाँ कमी रह गई, क्यों ये मैंने ऐसे किया, शायद इसलिए ये इन कामों में पड़ गया, मेरा तो बच्चा, मेरा हस्बैंड बहुत अच्छा था। सो नेगेटिव सेल्फ जो टॉक का ट्रैप है ना वो शुरू हो जाता है हमारी फैमिलीज में। कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट इज ब्लेमिंग अदर्स एंड सेल्फ। इसी के साथ ही रिलेटेड है। जब नेगेटिव टॉक करते हैं तो खुद को ब्लेम करते हैं, मैंने ऐसे कर दिया, मैंने वैसे कर दिया, मुझे ऐसे नहीं करना चाहिए। जैसे बहुत सारी फैमिलीज ना हमारे पास आती हैं, वो कई बार कहती हैं कि जब डाटा इंटरवेंशन हो रहा होता है ना, तो पेशेंट भी आगे से ना तैयार होता है जवाब देने के लिए। तो एक दो बारी क्या हुआ कि फैमिलीज ने डाटा इंटरवेंशन किया और पेशेंट ने आगे कहा अपना तो सारा दसता है, इन्होंने पूछो जो मैं क्या सीगा, मैं मेडिकल नहीं लेना, नहीं लेना, नहीं बनना डॉक्टर, जबरदस्ती धक्के ना भेजा मैंने, फिर मैं की करदा, नहीं दिल करदा सी मेरा उत्थे, फिर मैं नशे च पै गया। अपनी नहीं दसदे,
तो वो क्या करते हैं, वो पेशेंट जो होते हैं, क्योंकि बीमारी है ना कनिंग, बैफलिंग एंड पावरफुल, वो फैमिली को गिल्ट ट्रैप में ले आती है और फैमिली को फिर वो अपने आप, वो जाते हैं ना जब घर और बाद में हमारे साथ बात करते हैं, मैम सच्ची लगता है मेरे से ही गलती हो गई, मैं उस टाइम पे समझ नहीं पाई इसको, मैं अपने आप को ब्लेम करना शुरू हो जाते हैं। ये नहीं समझ आती कि ये गिल्ट ट्रैप में कौन फंसा रहा है कोई। अच्छा मुझे ये बताओ, कोई ऐसा पेरेंट जो यहाँ पे बैठा हुआ है, जहाँ ऑनलाइन सुन रहा है, कोई पेरेंट चाहता है उनका बच्चा खराब होए, या कोई वाइफ चाहती है कि उनका हस्बैंड नशे में जाए? फिर हम खुद को ब्लेम कैसे करना शुरू हो जाते हैं? हम ब्लेम पता क्यों करते हैं? एक कोई भी एक बात, एक स्टेटमेंट जब आप बार 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 सुनते हो तो वो पक्की हो जाती है। अगर आप ये नेचुरल है, इस बात को समझेंगे, एक बात को आपको बार 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 सुनाया जाता है ना, तो आप भी उस पर यकीन करना शुरू हो जाते हो। आपको लगता है कि वाकई ये गलती मेरी हुई है। फिर उस टाइम पे हम फैक्ट नहीं ढूंढते, फिर हमारा भी लॉजिकल ब्रेन काम करना बंद कर देता है। फिर हमें लगता है, क्योंकि इतनी बार हमें सुनाया गया होता है, हमें लगता है हाँ, फिर हम अपने आप को ब्लेम करना शुरू कर देते हैं, या फिर हम दूसरे को ब्लेम करते हैं। हमारे पास ना सबसे बड़ा चैलेंज क्या आता है, और कई बार तो हमें लगता है हम गलत फील्ड में आ गए, ये तो मतलब हमें लगता है कि कटहरा शुरू हो गया, कचहरी शुरू हो गई है, हम कैसे मैनेज करें। फिर कई बार हमें अपनी बाउंड्रीज सेट करनी पड़ती है, फिर हम कहते हैं इतना हमारा वर्क है, बाकी आपने घर पे मैनेज करना है। बीमारी इतनी चतुर चुस्त चालाक है, वो बहू को सास से लड़ा देती है। और इतना मैंने कहा ना कि जब टॉक्सिक शेम में पेशेंट कहता है तेरे मेरे विच गल रहनी चाहिए, कमरे में बात रहनी चाहिए, तो वो जो बीमार इंसान है ना, उसको फायदा हो रहा है इससे बहुत ज्यादा। जो बीमार इंसान है, जब उसने ये बात उस बंदे को बोल दी कि बेइज्जती नहीं करानी, बात दसना नहीं किसी को, तो उसका पूरा फायदा हो रहा है। किस चीज का? कि उसको इलाज ही नहीं मिल रहा, और वो जो चाह रहा है वो पूरा हो रहा है। अगर उसको पैसे चाहिए पैसे मिल रहे हैं, उसको गाड़ी चाहिए गाड़ी मिल रही है, सब कुछ हो रहा है। और फिर उसने अपनी वाइफ को 4 5 6 पॉइंट्स ऐसे बताए होते हैं घर के, अपनी फैमिली के, जिसको हम कहते हैं लूप होल्स, ऐसे बताए होते हैं अपनी बीवी को, कि वो यकीन कर लेती है कि मेरा हस्बैंड बेचारा हालात का मारा, इससे इस पे वाकई बड़े जुल्म हुए हैं, ये इसको विक्टिम बनाया गया है, तो ये पेरेंट्स की गलती है कहीं ना कहीं। और वो जो एक गैप आता है ना पेरेंट्स और वाइफ में, वो गैप पेशेंट को ठीक नहीं होने देता। उसकी बीमारी उस चीज का बहुत फायदा उठाती है। इसको बोलते हैं ब्लेमिंग अदर्स। फिर क्या होता है कि जिस एक बंदे को पता है, वो फिर दूसरे को ब्लेम करना शुरू हो जाता है। अब हमारे पास अभी पीछे एक पेशेंट आए हैं, उनके घर में कोई समस्या चल रही है, तो उसकी बहन को भी पता है, मम्मी को भी पता है, सबको पता है। अब वो पेशेंट उस जो घर की प्रॉब्लम है उसको इतना हाईलाइट कर रहा है, इतना ज्यादा हाईलाइट कर रहा है। क्यों कर रहा है? कि मेरी तो गलती नहीं है। वो अपनी डिनाइल बता रहा है कि मेरी तो कोई गलती नहीं है, मैं तो बीमार होना ही नहीं था, ये तो घर के हालात ऐसे हो गए इसलिए मैं बीमार हो गया। ऐसी जो फैमिलीज होती है ना, वो भी एक दूसरे को ब्लेम करती है। मैंने कहा था ना आपने ऐसे नहीं करना, आपने किया इसलिए जाके उसने नशा किया, आप ना करते तो नहीं करता। तो जो हम ब्लेम में फंस जाते हैं, दूसरों को ब्लेम करना और सेल्फ को ब्लेम करना, पहले उसको हम देखें। एंड इसका एक ही तरीका है, इसका एक तरीका है अफेक्टिव कम्युनिकेशन। अफेक्टिव कम्युनिकेशन इज द की फॉर इट। अगर आपका लव्ड वन, आपका पेशेंट आपको कुछ भी इंसिडेंट्स बता रहा है या कोई भी ऐसी बातें बता रहा है, वो क्यों बता रहा है? क्योंकि उसने सेल्फ पिटी में आना है, उसने सेल्फ विक्टिम वाला रोल लेना है, उसने भी ब्लेम करना है, ताकि उसको जाके ट्रीटमेंट के लिए आप मत लेके जाओ। तो आपके घर में जितने भी फैमिली मेंबर्स है, 1 2 3 4 5, they should have effective communication with each other। और आपस में बात करें, क्योंकि आपस में अगर हम बात नहीं करेंगे तो क्या होएगा कि वाइफ हस्बैंड के पास जाएगी कि तुम्हारी मदर ने ना मेरे को ऐसे बोला, वो कहेगा यार तू की कह रही है, मैं साला तो इन्होंने जैसे तसीहे दे रहे हैं, मेरे माँ प्यो है ही ये, है ना। सो वो क्या हो गया कि आपस में, जैसे मैम ने बोला कि इधर लड़ाई करा देनी, पर फायदा किसका हो रहा है? बीमारी का, पेशेंट का नहीं, पेशेंट की बीमारी का हो रहा है। ऐसे ही अब मदर है, अब फादर और पेशेंट की अगर नहीं बन रही, फादर थोड़े स्ट्रिक्ट है, ठीक है,
और मदर बोले कि अब मैं क्या ही करूं, सारी उम्र ते मैं इन्हां दी सुनदी रही हूं, हुण की करा मैं इन्हां नूं। सो उसको पता चल गया कि वीक कौन है, मदर। हमारा ना एक पेशेंट था चंडीगढ़ से, और उनके घर में अक्सर ऐसा होता था, ही वॉज एन एल्कोहलिक। वो क्या करता था, अपनी वाइफ और अपनी मम्मी की लड़ाई करा देता था मोस्टली। हाँ। और वो लड़ाई करा के तो उसको बीच में से मौका मिलता था और वो जाके फिर पी आता था। तो जब वो यहाँ से गया, जाने के बाद जब वो फर्स्ट फॉलोअप में आए ना, तो आके कहते, मैडम तुम चिलाक बड़े हो। मैं कहा अब क्या हो गया, मुझे बताओ ऐसी कैसी चिलाक क्यों होगी। कहते ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੰਨੀ ਸਲਾਹ ਕਰਾਤੀ ਹੈ, ਇੰਨੀ ਸਲਾਹ ਕਰਾਤੀ ਹੈ ਕਿ ਲੜਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਾके सब तो पहले मैं ਉਹੀ ਪੈਂਤਰਾ अपनाया, मैं ट्राई ਕੀਤਾ ਕਿ ਲੜ ਪੈਣ ਆਪਸ ਚ, ਤੇ ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਵॉक ਕਰਨ ਚਲ ਜਾਵਾਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੰਮੀ ਡਾਡੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਡੰਡਾ ਲੈ ਕੇ ਵॉक ਕਰਨ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਹਰ ਵੇਲੇ, और वाइफ ने ਜਦੋਂ मैं ਘਰ ਆਣਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ, हमारी बात हो गई है। तो ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਸਿਖਾਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਸਕਿੱਲ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜਾ ਸਿਖਾਤਾ, ਉਹਨੂੰ ਲੜਦੀਆਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। सो वी नीड टू अंडरस्टैंड, हम पहले आपस की ब्लेम गेम को बंद करें। जब तक हम आपस की ब्लेम गेम को नहीं बंद, देखो पता क्या है, मैं खुद को ठीक कर सकती हूँ, मैं दूसरे को नहीं ठीक कर सकती। जिस दिन हमने ये समझ लिया ना, हमारी ह्यूमन टेंडेंसी ये है कि हम सबको ठीक करने में लगे हुए, हम नहीं कर सकते, हम खुद को ठीक कर सकते हैं। अब अगर सबको ठीक करने में लग जाएंगे तो खुद को खो देंगे, फिर खुद अपने अंदर लो सेल्फ एस्टीम, स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन आ जाएगा। हम खुद पे वर्क करें, खुद की जो वीकनेसेस हैं उन पे वर्क करें। अगले बंदे ने अपने आप, देखो मिरर न्यूरॉन्स होते हैं हमारे, मिरर न्यूरॉन्स बहुत वर्क करते हैं। अगर घर में एक बंदा कोई हार्ड वर्क कर रहा है और देख रहा है, और दूसरा बिल्कुल ही डल बैठा हुआ है, वो देखेगा कि मेरे फादर, छोटा बच्चा अगर देखेगा मेरे फादर मदर इतना हार्ड वर्क कर रहे हैं या कुछ कर रहे हैं, वो ऑटोमेटिकली सीखना शुरू हो जाएगा। हमने कुछ भी किसी को सिखाना होता है ना, कुछ भी किसी को बताना होता है, बच्चे को खास तौर पे, अगर आप इतनी ऊंची बोल रहे हो तो आप कह रहे हो बच्चे को तो धीरे बोल, कैसे वो धीरे बोलेगा। आप खुद सारा दिन फोन पे लगे हुए हो और वीडियो गेम्स खेल रहे हो या कोई गेम्स खेल रहे हो, आप बच्चे को कैसे रोकोगे, तुम मत करो। ही स्माइलिंग। सो मैम ने जैसे बोला ना इफेक्टिव कम्युनिकेशन, सो हम आपस के जो मुद्दे हैं वो आपस में ही हम करें, क्योंकि पेशेंट की तो देखो इतनी कैपेसिटी भी नहीं है कि वो आपके मुद्दों को सॉल्व कर सके। वाइफ अपने मुद्दे लेके जा रही है, मदर अपने मुद्दे लेके जा रही है, मदर पेशेंट को बोल रही है कि फादर तुम्हारे बड़े स्ट्रिक्ट हैं मेरे साथ, वो ऐसे बिहेव करते हैं। पेशेंट की इतनी कैपेसिटी भी नहीं है। पेशेंट के अंदर हम भूल जाते हैं कि एक बीमारी है जो कि बड़ी कनिंग, बैफलिंग और पावरफुल है। उसने तो उस चीज में से जो अपने लिए फायदा होएगा वो निकाल लेना है, आपके मुद्दे वहीं के वहीं रह जाएंगे, आपके मुद्दे कोई रिजॉल्व नहीं होएगी। कितने यहाँ पे फैमिलीज बैठे हैं मुझे बताओ, शेयर करके पेशेंट के साथ कभी मुद्दे सॉल्व हुए कि और ही बड़े हैं, और ही बढ़ रहा है ना। तो हमारी जो इफेक्टिव कम्युनिकेशन है वो आपस में, हम कहते हैं हमारा काम होता है हमेशा फैमिली को एक पेज पे लेके आने का। एक पेज पे लेके आने का मतलब ये है कि जैसे मैम ने बोला फैमिली में एक वीक मेंबर होता है, तो हम वीक मेंबर को उसकी स्ट्रेंथ पहचानने में हेल्प करते हैं कि आप अगर वीक हो और पेशेंट आपके पास जा रहा है, तो अगर आपसे ना नहीं हो रही है, आप स्ट्रॉन्ग मेंबर को आगे कर दो। ठीक है, कई बार क्या होता है कि फैमिली में जो वीक होता है वो ना नहीं कर पाता पेशेंट को, हम कहते हैं अच्छा ठीक है नहीं हो रही ना आपसे ना, आप वहां से उस सिचुएशन से विड्रॉ कर लो भी, ये गल तू अपनी वाइफ नु या मदर नु या फादर नु जाके पूछ ले, क्योंकि आप अपने आप को आइडेंटिफाई करो कि मैं वीक हूं, मैं ना नहीं कर सकती। सो सारी फैमिली एक पेज के मतलब क्या है कि सबकी बात एक ही हो, उसको ये ना लगे कि ये वीक है इसके पास जाके मैं अपनी बात मनवा सकता हूँ। ठीक है, सो टॉक्सिक शेम क्या है कि हमेशा सेल्फ ब्लेम और अदर्स ब्लेमिंग में आपको फंसाई रखेगी, उस ट्रैप में फंसाई रखेगी, कभी आप मुद्दे को एड्रेस नहीं कर पाओगे। यहाँ पे ये है कि टॉक्सिक शेम आपको कभी भी वो सिनेरियो, वो सिचुएशन डील नहीं करने देगी, बस अपनी कुम्मन कमेरी चो फंसाई रखती है। सो कमिंग बैक टू द नेक्स्ट पॉइंट इज इमोशनल डिस्टेंसिंग। अब टॉक्सिक शेम जिन घरों में है या जिन फैमिली मेंबर्स में टॉक्सिक शेम होती है, वो इमोशनल डिस्टेंस कर लेते हैं। इमोशनल डिस्टेंस क्यों? क्योंकि हमें इतना शौक, इतना दर्द, इतना पेन हमारे अंदर होता है, अब मुझे ऐसे लगता है कि मेरी पेन कोई अंडरस्टैंड नहीं करने वाला, मैं अपने सके भाई बहनों से डिस्टेंस कर लेती हूँ,
अपने घर पे रहते हुए मैं बिल्कुल ही एक अपने ही वर्ल्ड में चली जाती हूँ। बिकॉज जैसे ऊपर के 2 पॉइंट्स हैं, ठीक है, कि मैं अपने आप को ब्लेम कर रही हूँ, सेल्फ डाउट आ रहा है, मैं नेगेटिव सेल्फ टॉक में हूँ, तो इमोशनली तो मैं बिल्कुल डिस्टेंस हो गई ना, क्योंकि मैं अपने ही उस नेगेटिव सोचों और जाल में फंसती जा रही हूँ। सो इमोशनली डिस्टेंस का मतलब कि जब हम कहते हैं कि शर्म, ये बहुत बड़ी शर्म होती है कि जब हमें लगता है कि हमारा प्यारा एडिक्शन में चला गया, हम छुप रहे होते हैं कि लोगों को पता ना लग जाए, ये बात घर से बाहर ना चले जाए, घर की बात घर पे ही रहे। तो एक ना नॉन वर्बल कंसेंस आपस में सेट हो जाता है, उसके पेरेंट्स में, उसकी वाइफ में, और दूसरी टीम में कौन होता है? उसका लव्ड वन। लव्ड वन डिफॉल्टर होता है, और उसके साथ कॉन्सेंस में कौन होती है? उसकी फैमिली और उसकी वाइफ, जिनको अपनी शर्म के वास्ते, अपनी इज्जत के वास्ते वो बात घर से बाहर नहीं निकालनी होती। वो खुद सुलगते रहते हैं, खुद जलते रहते हैं, क्योंकि ये बहुत बड़ी बात है। ऐसा लगता है कि बॉम्ब फूट गया घर पे, कि जब किसी को पता लगता है कि उनका लव्ड वन एडिक्शन में चला गया, तो वो शर्म ही नहीं हमें छोड़ती, क्योंकि हम अपनी इंटेग्रिटी पे क्वेश्चन करते हैं कि मुझ में शायद कमी रह गई, लोग मेरे बारे में क्या बात करेंगे, क्या मैं टेरिबल वाइफ, मेरी पेरेंटिंग के ऊपर क्वेश्चन होंगे, लोग क्या कहेंगे कि इनको अपना बच्चा संभालना नहीं आया, जोड़े काम के ये इतने वास्ते देते थे कि देखो सारी उम्र जिस ठसक में रहे हैं आज स्वाद आया। लोग इस शर्मिंदगी से बचने के लिए अपने आप को इमोशनली डिस्टेंस कर लेते हैं, मतलब अपनी भावनाओं को वो साझा ही नहीं कर पाते कि वो किस पेन से, किस डिसअपॉइंटमेंट से, किस सफरिंग से वो लोग निकल रहे हैं। सो इसका बेटर है कि ना किसी को मुंह मत्थे लगो, ना किसी से सवाल के उनके जवाब दो, तो क्या करो कि अपनी कन्नी कतरा, मतलब हम अपनी इमोशंस को ही डिस्टेंस कर लेते हैं, हम एक्सप्रेस ही नहीं कर पाते हैं कि हमारे अंदर कितना कुछ दर्द छुपा है, कि मैं ये कैसे बताऊं कि मतलब मेरा जो हस्बैंड है, या मेरा बेटा है, या मेरा ब्रदर है, वो इस बीमारी में है। क्योंकि ये सबसे बड़ा स्टिग्मा है कि जब किसी को पता लगता है कि लाइक ये इनका बच्चा, तो हमें लगता है कि लोगों की वो जो नजरें हैं ना, वो सब मेरे पे क्वेश्चन कर रही है, वो सब मेरा मजाक उड़ा रही है। ये होती है शर्मिंदगी। हम जब 4 लोगों के बीच में बाहर जाते हैं तो वो सिंपल हाल भी पूछते हैं ना कि सब घर पे है, तो हमारे लगता है कि शायद ये बात लगा के पूछ रहे हैं, ये मेरा मजाक उड़ा रहे हैं, ये आज मुझे जानबूझ के पिन पॉइंट कर रहे हैं कि मेरे घर के हालात हैं। ये शर्मिंदगी नहीं छोड़ती, इसलिए बंदा क्या करता है कि ठीक है, मतलब बड़ा ओपरे ओपरे अपने आप की अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करता है, और कन्नी कतरा के वो डिस्टेंस, एक दूरी बना लेता है। एक हस्बैंड वाइफ भी अपने अंदर दूरी बना लेते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि वाइफ को लगता है कि एज अ मदर उसके रोल पे क्वेश्चन होगा, और मदर एज अ फादर को क्वेश्चन करेगी, तो रिलेशनशिप में इमोशनल डिस्टेंसेस, क्योंकि जब ये बीमारी घर पे आती है तो हस्बैंड वाइफ, मतलब वो जो पेरेंट है, आपस उनके रिश्ते में क्राइसिस आया तो वो आपस में इमोशनली डिस्टेंस हो जाते हैं, क्योंकि वो कहते हैं कि लाइक किससे पूछेंगे, किसको कहेंगे, क्योंकि उनके अंदर क्या चल रही होती है? शर्मिंदगी, कि शायद मेरे पे ना कह दें कि मैंने रिस्ट्रिक्शंस नहीं लगाई, मैंने ज्यादा पैसे दे दिए, मैंने रात को जो ये दरवाजे इसके खोलती थी बंद करती थी, आज मुझ पे क्वेश्चन आएगा। तो वो क्या करते हैं, दोनों आपस में नॉर्थ साउथ पोल डिस्टेंस कर लेते हैं अपने आप को, कि ना हम पूछेंगे ना बात करेंगे। और यही बात अगर एक डॉटर इन लॉ को पता होती है, ठीक है, उसको लगता है कि वो क्या जाके अपने इन लॉज को बताए, उस पे ऊपर आएगा कि तुझे मुंडा सामना नहीं आया, साडा मुंडा ते चंगा भला सी, ठीक है, ਤੁਹਾਡੀ कोई लड़ाई होंदी है, ਤੁਹਾਡਾ कोई मसला है जिस कारण वो ज्यादा हुन पींदा पे या ज्यादा नशा कर रहा है, तो एक डॉटर इन लॉ भी क्या करती है, कमरे से निकलना बाहर बंद कर देती है, इमोशनली डिस्टेंस अपने आप को कर लेती है। फिर आप देखते हैं कि आप अपने एक्सटेंडेड रिलेटिव्स, क्योंकि आपको लगता है अगर आप जॉइंट फैमिली सेटअप में हैं तो आपको लगता है कि लाइक ताया जी, चाचा जी उसके पूछेंगे क्या हुआ है, तो आप उनकी नजरों, उनके सवालों से बचने के लिए, क्योंकि शर्मिंदगी इतना घर कर गई होती है हमें, आज बहुत बड़ी बात है, क्योंकि पीछे यही है कि मेरे ऊपर क्वेश्चन किया जाएगा कि मेरी अपब्रिंगिंग खराब थी, मुझ में कोई कमी थी, तो मैं क्या करती हूँ, इमोशनली डिस्टेंस कर देती हूँ। तो मैं अपने अंदर मेरे जो पेन चल रही है वो मैं साझा ही नहीं कर पाती हूँ, वो मैं बताती नहीं हूँ। दैट्स कॉल्ड इमोशनल डिस्टेंसिंग, कि जहाँ पे आप एक शेल में अपने आप को कन्फाइन कर लेते।
सो इमोशनल डिस्टेंस वालों की वार्तालाप कैसी होगी, बातचीत, कि जब हम मिल भी रहे हैं उनके या तो आंसर होगा सब ठीक है, या फिर आंसर होएगा मैं ते हुन छड़ता है, ठीक है। वो क्यों होगा? क्योंकि हम क्या कन्वे कर रहे हैं कि अगर कोई मेरे से बात कर रहा है कि तेरे बेटे का की हाल है, ਤੇ ਜੇ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਦੱਸਤਾ ਇਹ ਤੇ 10 ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋਰ ਪੁੱਛੇਗਾ। ਉਹ ਕਿਤੇ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਜਿਵੇਂ ਮੈਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਨਾ ਗੱਲ ਆ ਜਾਏ, ਮੈਂ ਸੈਲਫ ਡਾਊਟ ਚ ਨਾ ਚਲ ਜਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਕਿਤੇ ਗਲਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਛਾ ਇਮੋਸ਼ਨਸ ਆਪਣੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸ਼ੋ ਹੀ ਨਾ ਕਰ। ਜੇ ਘਰ ਦੇ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਪੁੱਛਦੇ ਆ ਕਿਵੇਂ ਹੈ ਉਹਨੂੰ, ਉਹ ਮੈਂ ਤੇ ਹੁਣ ਛੱਡ ਹੀ ਦਿੱਤਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਸਰ, ਠੀਕ ਹੈ। मैम इमोशनल डिस्टेंसिंग एंड स्टोन वॉलिंग सेम चीज है क्या? मतलब हाँ, ਅਸੀਂ ਉਸੇ ਟਾਈਮ ਤੇ ਨਾ ਅਸੀਂ ਇੰਡੀਫਰੈਂਸ ਆਪਣਾ ਸ਼ੋ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੂੰ ਤਾਂ ਸ਼ੋ ਕਰਦੇ ਹੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਆਸ-ਪਾਸ ਜਿਹੜੇ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਹੈਲਪ ਵੀ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਟੌਕਸਿਕ ਸ਼ੇਮ ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਨੈਗੇਟਿਵ ਸੈਲਫ ਟਾਕ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਗੁਣਵੱਤਾ ਅਸੀਂ ਇਸ ਲਈ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਅੰਦਰੋਂ ਝੁਰਦੀ ਪਈ ਹਾਂ किते ना किते। एंड स्टोन वॉलिंग बेसिकली इट्स मोर ऑफ जब आपके रिश्तों में कॉन्फ्लिक्ट होती है, एंगर होता है, जब इशू रिजॉल्व नहीं होता। इमोशनल डिस्टेंसिंग तब होती है जब आपको लगता है कि ये शेम, शर्मिंदगी का सामना करना पड़ेगा, तो मैं अपने इमोशंस को ही सप्रेस कर दूं, उनको ऊपर ही ना लेकर आऊं। वहां पे इमोशनल डिस्टेंसिंग है कि वेयर अपने जो ट्रू इमोशंस है उसको मैं मास्क कर रही हूँ। वहां पे कॉन्फ्लिक्ट होता है कि मतलब हम देख एक दूसरे को क्यों नहीं बुला रहे, क्योंकि हमारे बीच में कोई टसल है, इसीलिए हमने आपसे हमने एक दूसरे को हम दुनबट्टा बन गए कि इनडिफरेंट हो और गए। टॉक्सिक शेम में तो नहीं, टॉक्सिक शेम में तो सबसे बड़ी टसल है ही अपने साथ, है ना। अभी बाहर तो दूसरे बंदे के साथ टसल तो चलो दूसरी बात है, टॉक्सिक शेम का वो इंसान तो अंदर ही अंदर खाली हो ही जा रहा है ना, सोच सोच के। तो यहाँ पे सबसे बड़ी टसल मेरी अपने साथ है कि मुझे इतना सब कुछ पता होते हुए भी, ठीक है, मैं किसी के साथ शेयर नहीं कर पा रही। और क्यों नहीं कर पा रही? क्योंकि मेरे अंदर टॉक्सिक शेम है। देखिए, मैं बताना भी चाहती हूँ बट मैं बता नहीं पा रही क्योंकि मेरे अंदर टॉक्सिक शेम है। हेल्दी शेम और टॉक्सिक शेम में यही फर्क है ना। हेल्दी शेम आपको उस एक्शन पे, उस बिहेवियर पे रिफ्लेक्ट बैक करने का मौका देती है कि मुझसे कुछ गलत हो गया। टॉक्सिक शेम मेरी होंद पे ही क्वेश्चन कर देती है, मेरी सेल्फ पे, वो आपके एक्शन और बिहेवियर पे क्वेश्चन नहीं करती। टॉक्सिक शेम आपके सेल्फ पे मतलब टारगेट करती है कि आई एम अनवर्दी, मैं फेलियर हूँ, मेरे में कोई कमी रहेगी जिसके कारण मैं अपना घर नहीं समेट पाई, मेरे घर का तमाशा बना, मेरे घर में ये बीमारी है, मेरे घर में रोज लड़ाई हो रहा है। अब यहाँ पे आप अपने आप को टॉक्सिक शेम में आप सेल्फ को सैबोटैज कर रहे हो। आपकी इंटरनलाइजिंग नेगेटिव बिलीव्स ये हैं कि मुझ में कमी रह गई जिसके कारण मैं अपना घर नहीं समेट पाई, और ये आपको अंदर से शर्म, इतनी शर्मिंदगी देता है जो जहरीली बनती जा रही है, जो आपके सेल्फ को खत्म करती जा रही है। अगर हम इसको और इजी करके समझे, देखो स्टोन वॉलिंग में ना हम चुप्पी बट लेते हैं, चुप्पी कर जाते हैं। इमोशनल डिस्टेंसिंग का मतलब है अपनी राइट काइंड ऑफ इमोशन से डिस्टेंस कर लिया। बहुत बारी क्या होता है, जैसे नई लड़की शादी करके आई है घर पे और उसके पेरेंट्स उसको पूछ रहे हैं, अंदर से वो रो रही है कि क्या बन रहा है मेरे साथ, और वो फोन पे हंस के बोल रही है सब कुछ ठीक है, एवरीथिंग इज फाइन। दिस इज इमोशनली डिस्टेंसिंग। उसने अपनी इमोशनल पेन को अपने पेरेंट्स तक इसलिए नहीं पहुंचाया, उसको डर है कि मैंने पहुंचा दिया तो इसने मुझे छोड़ देना है, अबंडन कर देना है। और अबंडन करना एक अलग चीज है, दूसरा मेरे पेरेंट्स को क्या बीतेगी उन पे, अभी अभी शादी हुई है, इतना पैसा खर्च किया है, इतना सब कुछ किया है, उन पे क्या बीतेगी। वो जो टॉक्सिक शेम है ना, वो शर्मिंदगी की मैं क्या बताऊं, वो सही जाना, अपना बलिदान दे देना, अपना सेक्रीफाइस कर देना, राइट काइंड ऑफ इमोशंस को एक्सप्रेस ही ना कर पाना। कई बारी आपके अंदर कमरे में लड़ाई हुई है, आपने देखा है कि हस्बैंड पी के आया है या उसने आपको मार भी दी है, बाहर आके आप कह रहे हो नहीं कुछ नहीं हुआ, एवरीथिंग इज फाइन, नील पड़े हुए हैं, बाजू पे नील पड़ा हुआ है, घर से कोई आ गया है, देख रहा क्या है, वो मेरा पैर फिसल गया थी, मैं डिग गई थी। दिस इज इमोशनल डिस्टेंसिंग। अपनी इमोशंस को ही नहीं आप एक्सप्रेस कर रहे हो अपनी टॉक्सिक शेम के कारण। आपको लग रहा है कि मैंने ये तो मेरे लव्ड वन की बेइज्जती हो जानी है, ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਪਿਆਰਾ ਹੈ ਉਹਦੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਹੋ ਜਾਣੀ, ਜੇ ਮੈਂ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਕੀਤੀ, ਜਿਹੜਾ ਥੋੜਾ ਪਤਾ ਉਹਨੇ ठीक होना है, ਜਿਹੜਾ थोड़े पता ਉਹਦੇ अंदर विल आई ਉਹਨੇ वो भी नहीं करना। हम ब्रशिंग ऑफ कर देते हैं बहुत सारी इमोशंस को। अंडरस्टैंड दैट कि शेम हमेशा जो हमारे अंदर है वो डीप रूटेड है, हमारी गुत्ती में हमें मिली हुई है,
मतलब इट इज पासिंग ऑन फ्रॉम वन जनरेशन टू जनरेशन, क्योंकि शर्म हया हम सबको चाहिए, तभी हम सोसाइटी कल्चर के नॉर्म्स को फॉलो कर पाएंगे। अगर शर्म ना हो, बट यहाँ पे हम बात जो कर रहे हैं बार बार टॉक्सिक शेम की, इसका मतलब है कि एक सब्जी में नमक थोड़ा चाहिए, हिसाब से चाहिए, और अगर उसी सब्जी में एक कटोरी में मैं 2 नमक डाल दूं उसके, उस सब्जी में, खाई जाएगी हमसे। दैट इज कि वो एक्स्ट्रा हो गई। इसका मतलब ऑप्टिमम लेवल हमें शेम का हमारी लाइफ में चाहिए था, बट यहाँ पे इसका मतलब एक कटोरी सब्जी में कितना नमक आ गया, 2 चम्मच, जहाँ जो अंदर नहीं जाया जा रहा और बाहर फेंका भी नहीं जा रहा। शर्मिंदगी मुझे अंदर से खाए जा रही है, मुझे अंदर से पीती जा रही है, बट मैं उसे किसी के बारे में बता ही नहीं रही, और वो अंदर से मुझसे क्या कह रही है, तुझ में कमी है, तुझसे तेरा घर संभाला नहीं गया। ये जो नेक्स्ट पॉइंट है ये इसी का है, लो सेल्फ वर्थ एंड सेल्फ डाउट, कि जो मैम कह रहे हैं मेरे में ही कमी है, अपने आप को डाउट करी जाना, मैं ही अच्छी नहीं हूँ, मैं प्यार नहीं दे सकी, मैं प्यार से समझा नहीं सकी, मेरे कोई एक्शंस गलत हो जाते हैं, मैं वर्थलेस हूँ, अगर मेरे में वर्थ होती तो मैं अपने प्यार से ठीक कर लेता। अच्छा, ये बड़ी ज्यादा ना रहती है कि मैंने अपने प्यार से ठीक कर लेना था। And initially every wife she feels that कि हम अपने प्यार का वास्ता देंगे, ठीक है, और हम अपने हस्बैंड की ड्रिंक जहाँ हम उसका छुड़वा लेंगे, बट एक टाइम पे जब सैचुरेशन आता है, देन आपका वो स्टेटमेंट कैसे आपका बिल्कुल ही रिवर्स हो जाता है कि मेरे अंदर कोई फॉल्ट है, मतलब मेरे अंदर कमी है, आई एम नॉट इनफ, आई एम नॉट गुड इनफ, कि मैं बिल्कुल कंपैटिबल नहीं हूँ, मेरे अंदर कमी है, नहीं तो मेरे प्यार में इतना दम होता तो मैं छुड़वा देती। तो हम इस तरह के अंदर से, मतलब इंटरनलाइज जो हमारी सेल्फ टॉक होती है वो इस तरह से चलती है, हम अपने आप को डाउट करते हैं कि वाकई मेरे में कमी है, मतलब मैं जिस तरह से अपने घर को समेटा, जहाँ मैंने अपने बच्चों को बड़ा किया, वो इनएडिक्वेट था, वो नहीं है ठीक। हम अपनी बिल्कुल सेल्फ को क्वेश्चन करते हैं, ये जो बार बार मतलब क्या है क्वेश्चन, ये जो सेल्फ डाउन, लो सेल्फ एस्टीम, मतलब हम अपने आप को रोज सुइयां चुभोते हैं। टॉक्सिक शेम क्या करता है, खुद को ही प्रिक करी जा रहा है, खून बही जा रहा है, हम उसका इलाज भी नहीं कराते और दर्द में हम बता भी नहीं रहे किसी को, बिकॉज इट इज अ वेरी वेरी बिग थिंग कि जब एडिक्शन घर पे आती है और हम इस चीज से गुजर रहे होते हैं। हाँ जी बट मैम। मैम इसमें ये जो फोर्थ पॉइंट है इसमें एक और भी इसका एस्पेक्ट जो आई फील कि वो पेशेंट की डिजीज की वो इमोशनल मास्किंग होती है कि ही वुड से कि एक तू ही है जो मैनू समझदी है, तू मैनू ठीक कर लेना। आपको क्या बोला है, दसी ना किसी ਨੂੰ ਸਾਡੇ हाँ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, तेरे ਤੇ मैं विश्वास करदा, बाकी मैनू समझदे नहीं। पेरेंट्स ने सेल्फ देखो ब्लेम किया पहले पेरेंट्स को या किसी और चीज को या वर्क को या बिजनेस को, सेल्फ पिटी ली आपसे, बिल्कुल मैं बेचारा, मेरे मेरे साथ तो जिंदगी में काम खराब ही हुआ है, फिर अपने आप को विक्टिम रोल लिया, विक्टिम, कि जितनी लानतें पड़ी हैं या जितना मुझे तड़पाया गया है ये मेरे पे ही हुआ है सारा विक्टिम रोल। देखो भाई को तो नहीं ऐसे कहते, फलाने को तो नहीं ऐसे कहते, ये मेरे साथ ही करते हैं सारा। और ये जो ना लास्ट में मैंने आपको बताया था, वो आपको होप देते रहते हैं, यस ये आपको होप देते रहते हैं, कभी कभी कस्में खा लेते हैं, कभी ये कहते हैं यू आर द वन, यू लव मी अ लॉट, आई नो यू कैन डू इट, आई नो यू कैन मैनेज इट, और मैं तेरे को पक्का प्रॉमिस करता हूँ, ये देख पैरों तक में बढ़ जाते हैं, कल तो मैं नहीं पियूंगा, अगले हफ्ते तो मैं नहीं पियूंगा। आपको ना पेडेस्ट्रल पे बैठा देते हैं कि तेरे कारण ही मैं छोड़ पाऊंगा, तू मेरा साथ देगी, तू मुझे समझेगी, तो देखना पक्का ही हो जाएगा। एंड जब आपका साथ, आपकी सारी कोशिशें फेल हो जाती हैं, तो आप क्या करोगे, डाउट करोगे। आपको तो एक इंसान ने यहाँ पे पहुंचाया हुआ है पेडेस्ट्रल पे, ठीक है, कि आप उसका छुड़वा दोगे, आप उसको समझ रहे हो, आप उसकी लाइफ में उसके लिए बेस्ट करोगे, बट आप देखते हो कि उसकी लाइफ में बेस्ट होने की जगह उसकी लाइफ तो डिट्यूरेट हो रही है, तो आप अपने आप को नेचुरली फिर क्वेश्चन करोगे, आप सेल्फ डाउट करोगे कि वाकई मेरे में कमी है, कि मैं क्यों नहीं छुड़वा पाई, मैं क्यों नहीं मदद कर पाई, ये क्यों नहीं ठीक हो रहे अभी मेरे घर आपको में क्या ये। बोला था, एक बात जब आपको बार बार सुनाई जाती है तो आप उस पर यकीन करने लग पड़ते हैं। जब आपको ये सुनाया जाता है कि तू ही है, तू ही है, तू ही ठीक कर लेना है मुझे, तो अभी यकीन करने लग पड़ते हो। पर जब ओवर द टाइम थोड़ा टाइम बीतता है और वो सक्सेसफुल नहीं हो रहा, फिर आता है सेल्फ डाउट, क्योंकि फिर आती है लो सेल्फ वर्थ। ये तो इनविजिबल कॉन्सेप्ट तो पहले ही चल रहा है ना,
कि घर की बात बाहर नहीं जाएगी, कमरे की बात बाहर नहीं जाएगी, तेरे मेरे बीच की बात बाहर नहीं जाएगी। कॉन्सेप्ट तो इनविजिबल हो गया, नॉन वर्बल क्यों होगा? वो क्यों नहीं बाहर जाएगा? क्योंकि हमारी बेइज्जती ना हो जाए, लोगों को पता ना लगे, हम शर्मिंदगी को झेल लेंगे, ठीक है, बट बाहर बात नहीं जाएगी। पर एक बात आपको बता दें, ये जो टॉक्सिक शेम है हमें देरी कर देती है ट्रीटमेंट के लिए। अंदर से हमें जो डर लगता है ना कि लोग क्या कहेंगे, लोगों को क्या पता लगेगा, ऑफिस में क्या पता लगेगा, आसपास क्या पता लग रहा, उनको पहले पता होता है। दे आर द फर्स्ट वन टू नो अबाउट इट। हम अपनी शर्म के कारण लेट होते जाते हैं, लेट होते जाते हैं, लेकिन आसपास सबको पता होता है। अगर आप ऑफिस लेट आ रहे हो या बिजनेस में कोई लॉस हो रहा है, या आसपास जब आप लेट पहुंचते हो पी के, घरों के शीशे टूटते हैं या घरों में से आवाजें आती है, पता सबको होता है। हम अपनी शर्म के कारण राइट टाइम पे स्टेप नहीं ले पाते। टॉक्सिक शेम पता कैसे है? जैसे किसी अलमारी में दीमक लग जाती है और थोड़े साल बाद उसको खा लेती है ना, टॉक्सिक शेम ऐसे ही है। हम इतनी जब शर्मिंदगी में रहते हैं, अपने आप को सेल्फ डाउट में रखते हैं, ठीक है, हम सेल्फ ब्लेम करते हैं, हम अपने इमोशंस को ट्रू सेल्फ की तरह कभी एक्सप्रेस नहीं करते, ये सारा दीमक की तरह आपको चाट जाती है और बिल्कुल आपको खत्म कर देगी, आपको पता भी नहीं लगेगा। इट इज दैट डेंजरस। तभी टॉक्सिक बोला गया ना कि पॉइजन है ये, बिल्कुल दीमक की तरह छुपके छुपके छुपके, क्योंकि आप जब अपने साथ बैठते हैं, आप अपने आप को लानते दे रहे होते हैं, आप अपने आप को क्वेश्चन कर रहे होते हैं कि मेरे घर में ठीक नहीं है, मेरी वजह से ठीक नहीं है, यहाँ पे मैं बहुत इंपॉर्टेंट है, मेरे कारण, मेरी वजह से मैं कुछ नहीं कर पाई। ये टॉक्सिक शेम को मतलब जनरेट करता है, बढ़ाता जाता है, वो दीमक बढ़ती जाती है और आप खोखले होते जाते हैं। चलिए आज हम यहीं पे एंड अप करेंगे।